हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पोजीशनल या स्विंग ट्रेड सीरीज में एक और बहुत ही अच्छी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम अरोबिंदो फार्मा लिमिटेड है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसका चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे इसके चार्ट को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेड का वीडियो है। तो इसमें हम बहुत ही ब्रीफली इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को टच करेंगे, बट जो हमारा मेजर फोकस होगा वो इसके टेक्निकल चार्ट स्टडी पर ही होगा। तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, इसके चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक लेवल को भी डिराइव करें कि ये स्टॉक हमें आगे किस ट्रेजेक्टरी पे जाते हुए दिख रहा है, किस लेवल्स पे जाते हुए हमको दिख रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप अपने दोस्तों को बताइए अच्छा चैनल है, और आप वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चाहते हैं कि आप किसी वीडियो पे मैं किसी स्टॉक पर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा और उस स्टॉक पर मैं वीडियो भी जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो चलिए सर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इस कंपनी का मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सिलेक्ट करके रखे हुए हैं जो कि 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज का है। साथ में हमेशा की तरह जैसे हम हमेशा RSI इंडिकेटर एक यूज करते हैं जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर स्ट्रेंथ दिखाता है उस स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक RSI इंडिकेटर भी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये अरबिंदो फार्मा का चार्ट है, मंथली चार्ट है, और इसमें मैंने कंप्लीट डेटा जो है वो सिलेक्ट करके रखा हुआ है जिसकी वैल्यू हमको 2002 से ऑलमोस्ट 2021। तो मंथली चार्ट से हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं पोजीशनल में? तो जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि पोजीशनल या स्विंग ट्रेड्स में हमको मंथली चार्ट से कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, बट हम उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं हो और हमारे जो मैक्सिमम जो हमारा ट्रेड है वो हमारे फेवर में जाए। तो इसलिए हमको एक बिग पिक्चर भी लेना जरूरी है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम पे वो डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है और हम ऊपर जाने की उसमें कॉल ले रहे हैं। तो आपको एक बड़े पिक्चर पे देखना उस स्टॉक को बहुत जरूरी है। तो हम ब्रीफली इसमें मंथली चार्ट को भी एक बार स्टडी करना जरूर चाहेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस चार्ट को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये अरबिंदो फार्मा 2013 तक बहुत लाइमलाइट में नहीं था। आपने देखा इसको कि ये काफी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, बहुत लंबा समय इसने एक रेंज में बिताया जो कि ऑलमोस्ट 50 रुपए से लेके आप बोल सकते हैं कि 150 रुपए तक की रेंज थी। इस रेंज में इसने काफी समय बिताया है। तो आप देख सकते हैं 2002 से लेके ऑलमोस्ट 2014 तक इसने एक ही रेंज को फॉलो किया। पर जब आपने देखा यहाँ पर एक और दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इस स्टॉक ने यहाँ पर अच्छा खासा डिसाइसिव ब्रेकअप दिया, और आप यहाँ पर साथ में देख सकते हैं कि काफी अच्छा वॉल्यूम एडिशन भी हुआ है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा वॉल्यूम एडिशन यहाँ पर हुआ है। तो दो चीज आपने देखी, यहाँ पे आपको एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिला और साथ में एक अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ। तो इस स्टॉक ने जब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वो अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन के साथ में RSI भी देखिए आप कुछ लोग बोलते हैं कि RSI अगर 70 से ऊपर जाता है तो आपको सेल कर देना चाहिए। तो आप देखिए, इसलिए मैं जो आपको बोलता हूँ कि RSI अगर आप ओवरबॉट पोजीशन में जाता है तो आप पैनिक मत करिए कि आपको तुरंत सेल करना है, सेल नहीं करना है। अगर इतने सारे लोग अगर एक स्टॉक में हैं और अगर स्टॉक स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। डाइवर्जेंस अगर है उसमें तो नेगेटिव है, बट RSI का 70 से ऊपर जाना सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता कि आप उसमें अपनी पोजीशंस को सेल कर दें। तो ये गलत है, काफी लोग इसको गलत तरीके से इस इंडिकेटर को लेते हैं। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 70 से ऊपर अगर RSI जा रहा है तो वो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें। तो जैसे कि आपने मंथली चार्ट में देखा कि यहाँ पर 70 से ऊपर RSI गया जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा था। चार्ट में आपने देखा अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ, एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमको इस चार्ट में देखने को मिला। और ये मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं हम, काफी लंबे समय की, मतलब अगर हम जहां मंथली चार्ट की बात करते हैं तो अगर मंथली चार्ट की आप बात करते हैं तो आप जो अपनी पोजीशंस को, आपका जो सोचने का क्राइटेरिया होना चाहिए वो सालों में होना चाहिए। जब आप मंथली चार्ट देखें तो आपका जो पोजीशन
आप जो रखने की कोशिश करते हैं वो सालों के बारे में सोचते हैं, आप मंथ के बारे में नहीं सोचते हैं, आप एक फ्रेम ऊपर सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं तो हम कुछ ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छा ब्रेकआउट हुआ 150 रुपए से ऊपर, उसके बाद आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है यहाँ पर, या 10 डेज के मूविंग एवरेज से हमेशा ऊपर रहा है। और कितने आप देखिए 2014 से जो रैली स्टार्ट हुई वो ऑलमोस्ट 2016-17 तक कंटिन्यू हुई, और ये जो 150 या 100-150 रुपए का स्टॉक जो था वो आपको एक समय में 900 रुपीज तक भी जाते हुए देखा। तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ ये स्टॉक, आपको स्टीप अप ट्रेंड मिला है, ये स्टीप अप ट्रेंड में ये स्टॉक गया है। उसके बाद आप देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसने फिर, क्योंकि अब इतना स्टीप अप ट्रेंड हुआ है इसमें, तो इसने वापस थोड़ा पुल बैक लिया, जो कि आपको यहाँ पर दिख सकता है, ये है, ये देखिए एक पुल बैक लिया इसने यहाँ पर मैं बॉटम से भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये इस चैनल को इसने फॉलो किया है, और ये एक वेज फॉर्मेशन इसने बनाया लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये करेक्शन लेना चालू किया इस स्टॉक ने, जो कि हमने मल्टीपल टाइम्स देखा इसका। देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने फिर से करेक्शन वापस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर पुल बैक आया इस स्टॉक में यहाँ पर। और अब आप देख सकते हैं कि ये इस बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डिसाइसिवली इसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल हुआ है। तो अब ये जो हम इसकी जो ये एक वेज फॉर्मेशन किया इसने, जो फॉलिंग ट्रेंड था वो अब ये नेगेट हो चुका है, ये नलिफाई हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब इस ट्रेंड को जो पहले अभी तक इतने सालों से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा कि ये मंथली चार्ट है, तो आप सालों की बात करेंगे, आप एक दिन एक महीने की बात नहीं करते हैं या कुछ महीनों की बात नहीं करते हैं। तो कुछ सालों से इसने एक रेंज में इसमें ही ट्रेड कर रहा था, मतलब एक चैनल में ही इसकी जो प्राइस थी वो ड्रिफ्ट डाउन कर रही थी। वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 6 से 7 साल तक इसने नीचे की ट्रेजेक्टरी दिखाई। अब उसने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, ऊपर इसने क्लोज करने में सक्सेसफुल हुआ है। तो ये जो इसकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी वो खत्म हो चुकी है। आप बहुत सेफली बोल सकते हैं कि अब ये जो लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम करेगी यहाँ पर। तो अब ये स्टॉक इसके नीचे आपको जाता हुआ क्लोज होता हुआ शायद ही कभी दिखे लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक ये आपको अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा। साथ में आप RSI में भी देखिए तो इसने ऑलमोस्ट 30 के लेवल को टच कर पहुंचा नहीं, पर फिर भी अब इसमें काफी अच्छा रिवर्सल दिख रहा है। तो ये आपने देखा कि अब जैसा हमने इसमें मंथली चार्ट में हम जो ब्रीफ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है 750 या 780 रुपीज की, तो आप ये मान के चलिए कि ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। तो फर्दर अगर इसमें पुल बैक भी आता है या इसमें वापस करेक्शन भी आता है, तो ये जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है इस जगह पर, तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर। तो ये आप मंथली चार्ट से सेफली ड्राइव कर सकते हैं कि एक लंबे समय के लिए ये जो स्टॉक है अब इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो चुकी है, और इसकी ट्रेजेक्टरी जो फ्यूचर की है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये स्टोरी जो है वो हम कुछ महीने की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये बहुत सालों के लिए ये अपवर्ड जो डायरेक्शन की जो इसकी जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो आपने एक स्टीप अपराइज देखा है इसका, इस स्टॉक का, जो कि 10 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर गया था, उसी तरीके का आप जो है अब देखिए यहाँ पे 10 डेज का मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ अब ये ट्रेजेक्टरी आपको दिखेगी सालों तक, अगले आने वाले काफी सालों तक आपको यही ट्रेजेक्टरी दिखने वाली है। ये 10 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए ये आपको ऊपर ट्रेंड करता हुआ स्टॉक दिखेगा। चलिए, ये तो हमने काफी अच्छे से मंथली चार्ट को देख लिया सर, अब हम इसके वीकली चार्ट पर भी जल्दी से आ जाते हैं। तो ये है इसका वीकली चार्ट, ये मैंने ATS का डेटा लेके रखा हुआ है। तो यही जो पिक्चर थी, बिग पिक्चर, अब थोड़ा सा 8 साल में चेंज हो गई है। तो ये देखिए, आप थोड़ा सा हमने जूम इन कर लिया है इस चार्ट को। तो आप जैसे मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ऊपर और नीचे, ये फॉलिंग वेज जिसमें हमको दिख रहा था। तो देखिए आप, इसकी हम बात कर रहे थे, ये ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे, और आप इधर भी बना सकते हैं। ओके सर, तो आप देखिए कि ये 2000, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये 4 साल करीब इसने काफी सिग्निफिकेंट बुल रन दिखाया, और ऑलमोस्ट ये 9 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई होता हुआ दिखा। तो एक करेक्शन इसमें लाजमी था, जो होना ही चाहिए था, जो कि हेल्दी भी होता है। फिर आप देखिए कि ये जो स्टॉक है
वो काफी अच्छा इसने करेक्शन दिखाया। बट आप देखिए, जो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपको बताता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका था इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। बहुत लोगों ने बनाया भी होगा, और जिन्होंने नहीं बनाया वो कोई बात नहीं, अभी भी बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आरएसआई का आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि आप देखिए कि इस पोजीशन से यहाँ पे प्राइस जो है डाउनवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा है, डाउनवर्ड ड्रिफ्ट हुआ। पर आप आरएसआई का देखिए, ये आपको दिख रहा है क्लियरली। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। आरएसआई आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। बट आरएसआई का अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो प्राइस नीचे जा रहा है बट मोमेंटम जो है वो ऊपर जा रहा है। वो आपका आरएसआई जो है वो ऊपर दिखा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ इसकी सेलिंग में थी वो खत्म होती जा रही है। अब सेलर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, अब बायर्स इसमें आते जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी स्टॉक को नीचे लेके जाना तो आप में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। बट यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट होती जा रही है सेलर्स की। अब यहाँ पे जो करेक्शन का जो एक ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रहा है। तो ये काफी अर्ली सिग्नल आपको दे देता है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर आप फर्दर अगर आप शॉर्ट पोजीशंस में तो आपको सारे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन था। उसके बाद आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें कि इसने फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं बनाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये इसने ब्रेक किया, अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ यहाँ पर, और आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा। तो अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ, आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा आपको, और यहाँ पे आप देखिए लार्ज कैंडल फॉर्मेशन हुआ और डिसाइसिवली इसने क्रॉस किया इस लेवल को, इस बैरियर को। तो ये आपको दिखाता है कि अब ये जो ट्रेंड था, जो डाउन ट्रेंड था इस स्टॉक का, वो फिनिश्ड, वो खत्म हो चुका है। अब आप जो मैं और बड़े टाइम फ्रेम की जो बात कर रहा हूँ कि इसका जो काफी लंबे समय से एक कहना चाहिए कि 2016 से लेकर 2020 तक जो 4-5 साल तक इसने जो करेक्शन किया है, अब ये ट्रेंड लाइन जिसको इसने डिसाइसिवली क्रॉस किया है अब एज अ सपोर्ट काम करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने यहाँ पर इसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट लिया, वापस एक पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, बट यही ट्रेंड लाइन जो है एज अ सपोर्ट अब काम करेगी। तो आपको बहुत लंबे समय तक ये स्टॉक, मुझे तो नहीं लगता कि अब ये बहुत लंबे कुछ सालों के लिए ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे कभी भी क्लोज नहीं होने वाला है। अब ये ऊपर की ट्रेजेक्टरी आपको दिखाएगा और अच्छे मोमेंटम के साथ दिखाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर डेली चार्ट्स भी मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। जल्दी से हम इसके डेली चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए सर, जो हम बात कर रहे थे, जो हमने आपको वीकली चार्ट में दिखाया एक आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये सेम कहानी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए कितना क्लियर इसमें सिग्नल था। अगर आपने ध्यान दिया होगा उस समय तो आपने जरूर पोजीशन बनाई होगी। ये देखिए, ये प्राइस जो है वो डाउनवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा था, वहीं पर आप देखिए आरएसआई का जो है वो क्लियरली आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और आप देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम थे नहीं थे, यहाँ पर वॉल्यूम हुए, थोड़े से हुए, और आप देखिए यहाँ पर काफी अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ है इस जगह पर। ये वॉल्यूम एडिशन हुआ है, वॉल्यूम एडिशन हुआ है मतलब आप जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो बड़ा है इसमें। आपका आरएसआई दिखा रहा है कि अभी एग्जॉस्ट हो चुका है इसका जो स्ट्रेंथ था सेलर्स का। वॉल्यूम एडिशन हुआ है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और कैंडल्स आपको बता रही हैं कि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं सर। इसमें टेक्निकल एनालिसिस में कोई शॉर्ट रूल तो नहीं होता है, बट फिर भी हमको एक क्यूज लेने पड़ते हैं। जो भी हमारे जो टेक्निकल पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स हमको दिखाते हैं उससे हमको एक क्यूज लेने पड़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है इसका। तो ये हमको काफी सारे इसमें सिग्नल्स मिले थे, और यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी लोगों ने पोजीशन बनाई भी होगी। तो यहाँ आपने देखा कि ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब इसने एक नई ट्रेजेक्टरी चालू कर ली है, और ये अब आपको काफी अच्छे स्पीड से ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। तो आप देखिए ये जो है ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इस पर सपोर्ट लेता हुआ ये आपको फर्दर भी ऊपर जाते हुए दिखेगा। चलिए आपको एक बार मैं आर्ली चार्ट भी बता देता हूँ, जहां पर एक कैंडल जो है वो एक आवर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैंने इसका आवरली चार्ट ओपन किया हुआ है, ये आर्ली चार्ट है। तो आप अगर मैं इसमें भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो एट प्रेजेंट है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए हर बार जो सपोर्ट लेता है वो इस ट्रेंड लाइन को पर सपोर्ट लेकर स्टॉक फर्दर
ऊपर मार्च कर रहा है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो क्लियरली अपसाइड की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा आप देखिए ये आवरली चार्ट है, मतलब ये बहुत शॉर्ट समय के लिए हम ये कुछ दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक टाइम फ्रेम ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। तो आवरली चार्ट मतलब आप बहुत छोटे समय के लिए का चार्ट देख रहे हैं। फिर भी आप देखिए इसका ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ का है, और इसमें अगर मैं ऊपर से कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या किस चैनल को ये फॉलो कर रहा है, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं। ये देखिए ये इस चैनल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंटम है इस स्टॉक का, या प्रेजेंट ट्रेजेक्टरी जो स्टॉक की है वो इस तरीके की है कि ये छोटे पुल बैक ले रहा है और इसी ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है ये स्टॉक। ये देखिए सर, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर अच्छा पुल बैक आया है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए ये फिर से इसने, तो ये यहाँ पर भी शॉर्ट उसका प्राइस हुआ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर वापस से एक पुल बैक आया। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फर्दर आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये इसी चैनल को ये फॉलो कर रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। तो देखा सर आपने कि हमने काफी अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसके सारे चार्ट्स को स्टडी कर लिया है। अब मैं बहुत ब्रीफली आपको जस्ट इसके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स भी बता दूंगा जो कि इसको बैक करेंगे कि क्यों ये कंपनी के प्राइस ऊपर ट्रेंड करने वाले हैं या नीचे नहीं आने वाले हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए जस्ट हम ब्रीफली बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि पी रेशियो जो है बहुत कम है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फार्मास्यूटिकल में अगर कुछ जो चुनिंदा कंपनीज, बड़ी कंपनीज है, उसमें से अरबिंदो फार्मा एक कंपनी है जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। सेकेंडली आप देखिए कि ये कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी बहुत रीजनेबल है, आरओईज बहुत शानदार है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि इसके रिजल्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। तो ये सेल्स देख रहे हैं आप, जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 5,600 करोड़ से बढ़कर ये ऑलमोस्ट 6,500 पे जाते हुए देखे आपको। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 640 से बढ़कर 806 करोड़। तो आप देखिए कि इसमें जो अर्निंग्स का मोमेंटम है वो भी बहुत ही शानदार है। देखिए आप 5,400 से 5,900, और वहीं पर नेट प्रॉफिट, तो जहां सेल्स बढ़ रही है, जहां नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और आपका पीई भी बहुत रीजनेबल दिख रहा है, एक मार्केट लीडिंग कंपनी है, तो मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि ये नीचे जाएगा। जो भी करेक्शन का जो फेज था, जो कि प्राइसिंग प्रेशर्स हम देख रहे थे यूएस से जो उनको मिल रहा था, वो ऑलमोस्ट अभी भी खत्म होता हुआ दिख रहा है हमको। और अब मुझे लगता है कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है और हो चुकी है ऑलरेडी। और अब आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो चेंज हो चुकी है, अभी ये होने वाली नहीं है, हो चुकी है। इसने अपना जो नीचे का काम था वो खत्म कर चुके हैं, अभी इसने अपनी ट्रेजेक्टरी जो है वो चेंज कर ली है। और मैंने जैसे आपको बताया कि अब जो है ये जो सपोर्ट लाइन है, अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगी ये ट्रेंड लाइन, और इसके नीचे मुझे जाता हुआ ये स्टॉक नहीं दिखेगा। तो अब आप अपनी पोजीशंस जो है वो इस स्टॉक में धीरे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप उसको परचेज कर ही लीजिए, कल ही परचेज कर लीजिए। आप इस जगह से अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। आप फर्दर भी इसमें टेक्निकल एनालिसिस आप अपना भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई और व्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि नहीं ये भी हो सकता है, या आपका कुछ टेक्निकल एनालिसिस में आपका अच्छा कोई व्यू है, तो मुझे भी उसमें से कुछ सीखने मिलेगा और हम जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको भी कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा उससे। तो आप अपने व्यूज जरूर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। कहीं गलती की है मैंने तो वो भी आप लिखकर बता सकते हैं कि ये आपका व्यू है, ये आप जरूर दे सकते हैं। चलिए सर, फाइनली हम इसके लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ तक हमको जाते हुए दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो दो ट्रेंड लाइन फॉलोइंग वेज जो ये बनाया हुआ है, इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। जनरली इसके जो फॉलोइंग वेज का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जब ब्रेकआउट होता है तो उसकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी हाइट आप देखिए, जो कि मैं एकदम स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, ये मिनिमम लेवल मुझे दिखता है कि देखिए ये हाइट है, यहाँ से लेकर आप एक और अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, तो इसकी अगर आप प्राइस वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 900 रुपीज ऊपर है और नीचे 600 रुपीज है। तो ऑलमोस्ट ये 300 रुपीज का डिफरेंस आता है। तो 300 रुपीज की हाइट है इसकी। तो आप 300 रुपीज जो है वो इस ब्रेकआउट के लेवल से ऐड कर दिए, यहाँ से जहां पर इसने ब्रेकआउट लिया है। तो ऑलमोस्ट जो है ये कहना चाहिए कि 800 रुपीज के लेवल से इसने ब्रेकआउट लिया है। तो यहाँ पर आप 300 रुपीज अगर ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट ये 1100 का लेवल आता है, जो कि सेफली, बहुत सेफली मिनिमम ये जाना चाहिए तुरंत। मतलब आपको ये हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए। तो कुछ महीनों में जाएगा ये। जब हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो हम महीनों की बात करते हैं। तो ये
ये कुछ महीनों में आपको जाता हुआ जरूर दिखेगा। ये आपको 1100 इवेंचुअली 1200 रुपए तक के लेवल भी आपको इसमें जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अभी ये ऑलमोस्ट जो है 950 के लेवल पे चल रहा है, तो आप 1100 1200 अगर मानते हैं, 1200 के लेवल तक भी अगर मानते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपका 20-25% हो जाता है, जो कि काफी अच्छा हैंडसम रिटर्न है, जो आपको आने वाले समय में काफी सेफली मिलने वाला है। तो आप इस स्टॉक को और फर्दर अपनी तरफ से भी स्टडी कर सकते हैं और अपना जो व्यू है वो आप बना सकते हैं और अपनी पोजीशंस भी इस स्टॉक में बना सकते हैं। तो सर, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये एक अच्छा चैनल है, इसमें आपको कुछ मिल सकता है कुछ काम का। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्टॉक में हम डिस्कस करें, तो वीडियो बनाएं या सजेशन दें आपको, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको मैं रिप्लाई भी करूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। चलिए सर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।